ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, जैसे कि आप जानते हो हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। आज हम पढ़ेंगे गुरु चंडाल योग। ठीक है प्यारे भक्तों, 12 के 12 कुंडली के घरों में हम गुरु चंडाल योग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आपके लिए लेके आएंगे राहु का 12 भावों में क्या प्रभाव होता है, अगला जन्म, पिछला जन्म, भूत भविष्य वर्तमान, सब हम राहु से बताएंगे। आपका अगला जन्म पिछला जन्म ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैंने आपके लिए ये गुरु चंडाल योग पे वीडियो बना रहा हूँ। आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग बनता है कि नहीं, और बनता है तो वो क्या क्या प्रभाव देगा, देगा तो क्या असर होएगा, क्या नहीं होएगा। ठीक है प्यारे भक्तों, तो आपकी करोड़ों जाति जातकों की कुंडली कुछ भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने भाव और घर और राशि दूसरी बैठेगी। ठीक है प्यारे भक्तों, उस आधार से हम बताएंगे। देखो पहली बात सुन लीजिए, ये हमारा गुरु चंडाल योग जो है ये एक ही जगह पे नहीं बनता है। ये 12 घर है, 12 में कहीं पे भी बन सकता है, लेकिन कुछ जगहों पे ये सुपर प्रभाव देगा। ठीक है, तो वो कौन कौन से घर है वो भी बताऊंगा मैं आपको, और जो इनों का खराब महत्व है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो और ये राहु वाला पिछला अगला जन्म वर्तमान सब बताएंगे हम इसके बारे में भी, लेकिन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, अपने इस पे आ जाते हैं टॉपिक पे। तो प्यारे भक्तों, उससे पहले मैं आपको मैं थोड़ा राय दे देता हूँ। गुरु की कृपा से बना मैं मास्टर, नाम पड़ा मेरा दीपक एस्ट्रोलॉजर। ठीक है प्यारे भक्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु हीलर हूँ, हस्तरेखा मास्टर, कुंडली मास्टर, है ना, नेम न्यूमरोलॉजी मास्टर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी मास्टर, वैदिक न्यूमरोलॉजी मास्टर, लूसोगिरेट मास्टर। आपका हर चीज में मतलब कुंडलियों की निपुण है हम ज्योतिष में। आप चाहे तो अपने सलाह मशवरा ले सकते हैं, चाहे अपने बारे में अपने नाम से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाम से भी आपको लगे तो आगे हमसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारे सब में पहला बनता है लगन। आप सबको पता है, देखो लगन में पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, और नहीं पता है तो देख लेना। हमारा पहला घर जो होता है इसे हम बोलते हैं लगन। अगर लगन में आपके गुरु और राहु दोनों एक साथ बैठ जाए, देखिए ये राशियों का नहीं बता रहा हूं मैं अभी, लगन मतलब पहला घर, जिसे ये 12 घर होते हैं हमारे, 12 घरों में से जो पहला घर है जिसे हम प्रथम भाव बोलते हैं, उसमें अगर आपके पहले घर में यहाँ पे गुरु बैठ जाते हैं तो और राहु बैठ जाते हैं, क्या प्रभाव देंगे। यह बंदा कभी किसी की नहीं सुनेगा। समझिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको, पहले मेरी वाणी पे ध्यान दीजिए और वीडियो पूरी देखिए, जब आपके समझ में आएगी। यह बंदा कभी किसी पे ध्यान नहीं देगा, समझ रहे हो। इन्हों के जो पिताजी होंगे ना, इन्हों का पिताजी का भी कम उम्र में देहांत हो जाएगा, समझ रहे हो। ये बंदा सबों से अलग अलग रहेगा, एक अलग ही अकड़ में रहेगा, समझ रहे हो। गुरु का ज्ञान तो है इसके पास, गुरु ज्ञान है, हष्ट पुष्ट है, हर चीज में निपुण रहेगा ये, समझ रहे हो। लेकिन भाई आप जानते हो राहु सुरभानु नाम का एक बंदा था, जिससे राहु और केतु बने। केतु इस आमने सामने रहते हैं 180 डिग्री पे। ठीक है प्यारे भक्तों, आमने सामने ही मिलेंगे। अगर यहाँ राहु है तो यहाँ केतु मिलेगा, यहाँ केतु है तो यहाँ राहु मिलेगा, समझिए। तो ऐसे हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है, हमारा पहला भाव। तो इसमें अपने पिताजी को प्रॉब्लम होगी, और ये गुरु तो होएगा, लेकिन जो जातक गुरु होएगा, लेकिन राहु जैसा जो सुरभानु था वैसा भी होएगा। आप जानते हो जब हमारा समुद्र मंथन हो रहा था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था, तो सुरभानु नाम का बंदा था, तो उसने क्या किया था, क्या किया था, तो वो दुबक के अमृत पीने चला गया था। आपको पता है वहां पे भी ये नहीं डर पने से गए, समझ रहे हो, डरे नहीं। इन्हें पता था भगवान है, फिर भी ये चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि इन्हें पता था मुझे वो चीज करनी है तो करनी है। तो ये अपनी चलाते हैं, यहाँ गुरु बैठ जाएंगे तो गुरु की नहीं सुनेंगे। ये जो अपनी खोपड़ी है ना, अपनी खोपड़ी को भगाते रह जाएंगे। गुरु जैसा दिमाग इन्हों में कभी नहीं आएगा। इस वजह से इन्हों का सबसे खराब योग बनता है। आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये मैं बता देता हूँ। तो ये बहुत ही इनों का खराब योग बन जाता है। मतलब ये ना, इनों से ना दुनिया कटने लगती है, फिर दुनिया इनों से दूर भागती है। इनों को देख के ना ऐसे करती है कि यार किनारा काट ले।
ये तो सही होते हैं, इन्होंने दुनिया देखी होती है, हर चीज की नॉलेज होती है, लेकिन दुनिया इन्हें देख के गलत समझ लेती है। अगर पहले भाव में आपके गुरु चंडाल योग बन रहा है तो दुनिया आपको गलत समझ लेगी, समझ रहे हो? पहले भाव का बता रहा हूं मैं ये, समझ रहे हो? आप पे चाहे तो पहले भाव में बैठे हैं गुरु चंडाल योग बना के, तो आपके ऊपर कोई आरोप भी लग सकता है, जैसे किसी महिला का हो गया, समाज में आपकी बदनामी होगी। तो ये बहुत खतरनाक योग बन जाता है, इसे बोलते हैं गुरु चंडाल योग। इन्हों के देखो जी, सबों के उपाय है, मैं आपको उपाय भी दूंगा, लेकिन आप इतनी बात याद रखना, अगर किसी के गुरु चंडाल योग बन रहा है ना, तो एक गुल्लक ले ले, गुल्लक लेके उसके अंदर एक 2 रुपए डाल के अपनी किचन में रखे, तो आपका गुरु चंडाल योग थोड़ा कम प्रभाव देगा। ठीक है प्यारे भक्तों, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा पहला भाव हो गया, तो हम आ जाते हैं दूसरे भाव में। दूसरा भाव आप जानते हो काय का है? आप जानते हो जी, दूसरा भाव आपका कुटुंब का होता है। हम बताते हुए आ रहे हैं, कुटुंब का आता है। कुटुंब में क्या होएगा? गुरु जैसा दिमाग होएगा, तेज चलेगा, हर चीज को समझेगा, चतुर चालाक मायावी पना दिखलाएगा। तो इसका कुटुंब जो होएगा, इससे चिढ़ने लग जाता है। क्यों चिढ़ने लग जाता है? यार ये किसी की सुनता नहीं है, अपनी अपनी सुनाता है, मतलब अपनी बातें हमेशा ऊंची रखेगा और सबों को नीचा बताएगा। इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होएगी, पैसों से धनी होएगा, समझ रहे हो? हर चीज से धनी होएगा, लेकिन एक छोटी सी कमी हो जाएगी इसकी, जो ये कमी हो जाएगी, ये अपने ऊपर अपनी मेहनत को ज्यादा बड़ा बताएगा, समझिए। अपने कुटुंब में बोलेगा मैं ही मेहनत करता हूँ, है ना, मतलब जताएगा बार बार अपने कुटुंबों को, अपनी मौसा मौसियों की कदर नहीं करेगा, समझिए प्यारे भक्तों। और जो इन्हों के पिताजी होंगे, जिसका भी ये लगन होएगा, ये जिसके इन्हों के पिताजी होंगे, और पिताजी से ये पिताजी के दो दुश्मन होंगे, उन्हों पे बहुत भारी पड़ जाएगा ये, मतलब उन्हें जीतने नहीं देगा, अपने पिताजी के दुश्मनों को, अपने पिताजी को हारने नहीं देगा, ये कुटुंब के यहाँ पे ये हो जाएगा, समझ रहे हो? बाकी और चीजों में, पैसों में हानि नहीं करेगा, जॉब बढ़िया मिलेगी, इसे काम मिलते रहेंगे, सब बढ़िया करेगा, बस थोड़ी बानी से रूस हो जाएगा, वो भी देखो सब जाते ही जाते तक की एक कुंडलिनी होती है, मैं प्रिपरेशन बता रहा हूँ, वो आपसे मैच होगी, लेकिन कुछ भावों में कुछ योग ऐसे बन जाते हैं, जैसे राजयोग में भी आ जाते हैं, तो वो कुंडली के हिसाब से हमारे कर्म वाइज, हमारे जो पिछले जन्म, मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ, बहुत बंदे बोलते हैं मुझसे, यार पता नहीं मुझे तो ये लाभ हो गया, मैंने पिछले जन्म में क्या किया था, मैं बैठ के खा रहा हूँ। कोई बोलता है मैंने पिछले जन्म में क्या पाप कर दिया जो इस जन्म में मुझे ये सजा मिल रही है। ये सब हमारे, मतलब पाप और पुण्य को मिलाकर जब भगवान हमारे ये प्लेसमेंट बिठाते इस आधार पे, समझ रहे हो? वो मैं आपको धीरे धीरे खोलता हुआ जा रहा हूँ, आप समझने वाले बनिए। तो यहाँ ये किसी चीज की हानि नहीं करेगा, बस ये कुटुंब को हानि पहुंचा देगा, समझिए प्यारे भक्तों, कुटुंब को हानि पहुंचा देगा। और जो आपकी सास होगी, समझ रहे हो, सास होगी, उनके बच्चों को भी ये परेशानी पहुंचा सकता है, मतलब समझिए मैं जो समझा रहा हूँ, आप समझिए बस। तो बच्चों को भी परेशानी बना सकता है, बच्चों को भी वो देखा जाएगा कि कौन सा क्या है, चाहे लड़का देख सकते हैं हम, लड़की भी देख सकते हैं, तो समझ रहे हो? तो हम आगे बढ़ जाते हैं अब। तो हमारा आ जाता है तृतीय भाव, हम इसे तीसरा घर बोलते हैं प्यारे भक्तों। तो इसमें अगर ये गुरु चंडाल योग बनेगा तो क्या होएगा, समझ रहे हो प्यारे भक्तों? यहाँ तो बंदा भाग्यशाली होएगा, मतलब हर चीज को ये करके ले जाएगा अपनी बुद्धिमानी के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, ये ताड़ू बंदा है, समझ रहे हो? तो मौके को ताड़ के चौका मार देगा यहाँ पे दूसरे भाव में, समझ रहे हो? और तीसरे भाव में क्या होएगा, ये तीसरे भाव में क्या बताते हैं हमें? तीसरे भाव में अगर गुरु चंडाल योग बनता है तो ये क्या करेगा, इसके पास बुद्धि होगी, हर चीज होगी, मेहनत होगी, लंबा चौड़ा शरीर होएगा, हर चीज में हष्ट होएगा, लेकिन भाई गुरु की ना चल के ये अपनी आउट ऑफ साइड, मतलब दुनिया को ऐसे दिखलाएगा, हाँ हाँ मैं सबों की सुन रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर इसके कुछ ना कुछ पकता रहता है, पकता रहता है। तो उस वजह से ये काम अच्छे करके ले जाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर
बंदा सोचेगा तो दूरदर्शी बन जाता है, तो उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो पकड़ के उसे काट के उसको पूरा करके आगे बढ़ जाता है। समझिए प्यारे भक्तों, तो आगे बढ़ जाता है तो ये पैसों के मामले में बहुत अच्छा योग बनेगा। समझिए प्यारे भक्तों, वो दृष्टि वगैरह, युति वगैरह सब देखने के बाद जब हम बोलते हैं तो यहाँ क्या करेगा, ये मेहनती बना देगा इंसान को, लेकिन क्या करेगा, ये दुनिया से तोड़ देगा। समझ रहे हो, ये किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। समझिए, ये किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, टूट जाएगा, पूरा टूट जाएगा। तो फिर क्या होएगा, इसको दर्द मिलेगा, दर्द मिलेगा तो ये किसी को समझेगा ही नहीं, अपने काम में घुस जाएगा, मतलब ही बन जाएगा। यहाँ ये मतलब ही बनाता है। ठीक है, गुरु चंडाल योग। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है हमारा चतुर्भाव, इसे हम माता का स्थान भी बोलते हैं। ठीक है प्यारे भक्तों, तो यहाँ होएगा तो क्या होएगा, ये होएगा, देखो प्यारे भक्तों, यहाँ हर चीज को ये प्राप्ति करवा देगा आपको, घर, गाड़ी आदि, भूमि, हर चीज की प्राप्ति होगी इस घर में। ये इस घर में अच्छा योग बन जाएगा, गुरु चंडाल योग। लेकिन भाई ये माता को हानि करवा देगा। समझिए, आपकी माता को प्रॉब्लम आ जाएगी, चाहे जो भाई काम करेगा उसे सांस की बीमारी हो जाएगी। समझिए, सांस की बीमारी हो जाएगी, और सांस की बीमारी हो जाएगी तो आप जानते हैं सांस की बीमारी छोटी मोटी नहीं होती है, और छोटी मोटी नहीं होती है तो वो लंबी चलती है। तो इन्हों की बीमारी लंबी चलेगी, लंबी चलेगी तो इन्हें क्या होएगा, बहुत ज्यादा पेन होएगा। पेन होएगा तो फिर क्या होएगा, इन्हों को हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे तो ये भर्ती भी हो जाते हैं। पैसों के लिए ये मामले में बहुत अच्छा है। समझ रहे हो, पैसों में आपको कभी हानि नहीं देगा, पैसों में सबसे ऊंची आपकी पोस्ट रखेगा। ये यहाँ पे एक ऐसी छवि बना देगा कि आप कंगाल भी हो ना, फिर भी आपको दुनिया देख के बोलेगी यार बहुत अमीर है ये। समझ रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बना देगा। यहाँ गुरु चंडाल योग यही करता है। और लेकिन माता को परेशानी दे देगा, माता को सांस की बीमारी नहीं दी, आपको दे देगा। आपको नहीं दी तो समझिए आपके जो दोस्त है, उनके जो बच्चे हैं, उन्हों तक को बीमारी हो सकती है। वो कुंडली के आधार पे देखा जाता है, सभी 36 करोड़ जाति जातकों की एक जैसी कुंडली नहीं होती, और इन्होंने एक जैसी प्लेसमेंट नहीं होती है। ठीक है प्यारे भक्तों, वो देखने के बाद बताया जाता है। हम कुंडली देख के ये बता देंगे कि आपके ऊपर पित्तल दोष है कि नहीं है। इसमें बहुत दोष होते हैं। पित्तर योग होता है जो चंद्रमा के एक धीमी हिस्से में आता है, जिसे साइंटिस्ट आज तक ढूंढ रही है। ठीक है प्यारे भक्तों, लेकिन मैंने वो आपके लिए सिर्फ छोटी सी वीडियो में ही खोल दिया है कि कैसे। चलो छोड़ो, वो तो आगे बढ़ जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, हमारा पंचम भाव। ठीक है प्यारे भक्तों, तो ये क्या देगा, देखो, अगर ये शुभ स्थिति में हुआ, किसी ग्रह से दृष्ट नहीं हुआ, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है ना, शुभ राशि में बैठा है, शुभ भाव में बैठा है ना, शुभ नक्षत्र में बैठा है, तो आपको यहाँ ये अच्छा फल तो देगा। मैं ये बोल रहा हूं अच्छा फल। आप सुनिए क्या देगा, देखिए अच्छा फल ये देगा आपको, एजुकेशन में जब आप जाओगे पढ़ने तो आपकी पढ़ाई जो लिखाई होगी वो बहुत खतरनाक हो जाएगी। समझिए प्यारे भक्तों, इतनी खतरनाक हो जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं। आपको हाई डिग्री आप पढ़ो जाए ना पढ़ो, आपको मिलेगी तो मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि गुरु पढ़ाई के कारक है, और राहु जी भी अपनी चतुर चालाक से मतलब आगे बढ़ने वाले हैं, दूरदर्शी। तो दूरदर्शी है तो दूरदर्शी की वजह से ये हर चीज को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हिमाई अगर ये बुरा हुआ तो क्या क्या देंगे, मतलब गुरु चंडाल योग बुरा पड़वा हुआ है, आप जानते हो। तो यहाँ आपको मतलब विद्या पढ़ने में जाए, शिक्षा लेने में बाधा डाल देंगे। समझ रहे हो, आपको पढ़ने ही नहीं देंगे। आपकी बहुत मन करेगा लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे, आपके विचार कहीं और भागेंगे। ठीक है, और संतान जो होगी, आपकी संतान याज्ञाकारी नहीं होगी। समझ रहे हो, आपकी संतान इतनी कटुल बुद्धि की होगी कि वो आपको भी कष्ट दे सकती है। समझो प्यारे भक्तों, आपको कष्ट दे सकती है। ठीक है, आपके पिताजी को कष्ट दे सकती है, मतलब अपने दादाजी को कष्ट दे सकती है। चाहे आपके साले साला उनसे नहीं बनेगी। समझ रहे हो, आपकी
जो उनके दोस्त है, दोस्त बोल लीजिए, चाहे भाई बहन बोल लीजिए, उनसे भी नहीं बनने देगा ये योग। ये बहुत खतरनाक योग बन जाता है पंचम भाव में, वो देखना पड़ता है, हर कुंडली एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, सप्तम भाव में ये बन गया तो क्या देगा छठे घर में? छठे घर में ये देगा जी, देखो आपको छठे घर में ये देगा आपको एक ऐसी दूरदृष्टि का, मतलब आपको शरीर एकदम मजबूत देगा। पहले आप अच्छा ही सुनिए, शरीर मजबूत देगा आपको, हर काम को करने की क्षमता देगा, एक ऐसी तिपर बुद्धि दे देगा जिस बुद्धि को आपके सामने कोई मात नहीं दे पाएगा। अगर आपके मन में अगर बीच में आ गई ना, तो किसी पे गुस्सा आ गया और आपने सोच लिया इसका मर्डर करना है, तो आप उसका मर्डर करने से भी पीछे नहीं हटोगे। आपको एक ऐसी सोच दे देगा ये छठे घर में, जो सोच आप बस पूछिए मत, वो और भी कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन ज्ञानी आप हो, अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने ऊपर दोगे, अपनी मेहनत पे ध्यान दोगे, उससे आप गाड़ी आदि भूमि हर चीज बना के ले जाओगे। लेकिन आपको कष्ट कहाँ हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा ये कष्ट इसलिए दे देगा, ना ही आपके काम चलने देगा, समझिए, ना ही आपका काम चलने देगा, ना ही आपकी जॉब चलने देगा, आपके बनते बनते काम बिगाड़ देगा, समझ रहे हो, दुनिया से काट देगा। मतलब आपको काम धंधा करने का मन ही नहीं करेगा, आप जोगी बनने की सोचोगे, जोगी बनने की सोचोगे तो आप रोओगे। किस लिए रोओगे कि यार मैंने पैसा नहीं कमाया, ये नहीं करा, चलो छोड़ो, ये तो डीप बातें हो जाती है। तो पिछले जन्म में इसका यही होता है कि ये बहुत चीजों के पीछे भागा, लेकिन इसने उन चीजों को नहीं पकड़ा जिन चीजों को पकड़ना चाहिए, इसलिए इसे इस जन्म में चंडाल योग मिला है। ठीक है, तो ये चंडाल योग किसी की नहीं सुनता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे सप्तम भाव पड़ जाता है हमारा। ठीक है प्यारे भक्तों, आप जानते हो सप्तम भाव, तो सप्तम भाव में हम क्या बोलते हैं, सातवें घर में कि गुरु चंडाल योग बन गया तो क्या होगा? अगर ये गुरु चंडाल योग सातवें घर में बना, तो ये आपकी जो वाइफ होगी उससे आप रोमांस तो भरपूर करोगे, वो आपसे भी करेगी, आपके चेहरे को देख के अट्रैक्ट हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी को देख के आप पे फिदा हो जाएगी। लेकिन भाई क्या काम हो जाएगा कि आप जो आपकी चतुर चालाक मायावी, मतलब आप अपनी सेल्फिशपना जो दिखलाओगे, उस चीज से आपकी बीवी थोड़ी हट हो सकती है। सेल्फिश पने से, यहाँ सेल्फिश पना आ जाता है इससे, इसे गुरु चंडाल योग बोलते हैं। तो ये सेल्फिश वाला बन जाता है यहाँ पे, समझ रहे हो? तो आपकी बीवी, वो देखा जाएगा आपकी बीवी अच्छी है, समझदार है, सुशील है, बुद्धिमान है, विवेक है, क्या काम करने की क्षमता नहीं है, जब उन्होंने आधार पे बोला जाएगा। ये अभी सिर्फ आपका ही है। तो यहाँ आपको सेल्फिश बना देगा, मतलब ही, मतलब आप बीवी की नहीं सुनोगे, समझ रहे हो, अपनी अपनी चलाओगे। अगर बीवी बोल रही है मुझे एक पेपर पे साइन करके दे दो, इससे मेरा काम बन जाएगा, तो आप नहीं सुनोगे, आप पेपर पे साइन नहीं करोगे, अपने आप को बड़ा बताओगे, अपने फायदा देखोगे। और पिछले जन्म में ऐसे इंसानों को क्या बोलते हैं, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा, तो इसे बहुत खराब बोलते हैं। जब मैं आपको राहु के विषय में पढ़ाऊंगा, जब आपको बताऊंगा ये पूरा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे सेल्फिश वाला बन जाता है, इतना याद रखना, मतलब स्वार्थी। ठीक है, तो अष्टम भाव में ये बनता है तो क्या देगा प्यारे भक्तों? ये अष्टम भाव में ये देता है कि आपको पैसा, गाड़ी, हिम्मत, हर चीज देगा यहाँ पे, समझ रहे हो। लेकिन भाई क्या कर देगा, जितना देगा वो सब छीन लेगा, समझो, जितना भी आपको देगा वो सब छीन लेगा। और सब छीनने के बाद आपको क्या आएगा, ना ही आप कभी अपनी लाइफ में गाड़ी भूमि चला पाओगे, ना ही ले पाओगे। उनका सुख जो है ना, आपको सुख से विचलित कर देगा, आपको पता ही नहीं चलने देगा कि आपके जीवन में क्या सुख थे और आप किस लिए आए, किस लिए नहीं आए। और आपके ससुराल से आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, मतलब आप पे ससुराल की तरफ से लक्षण लगते ही रहेंगे, मतलब आपकी बेइज्जती होती ही रहेगी ससुराल की तरफ से। यार ये तो ऐसा है, मतलब ये वैसा है, इसके 36 कमी आपके अंदर निकाल दी जाएगी, और निकाल दी जाएगी तो उस टेंशन में आप अपनी बीवी बच्चों की, अपने ससुराल के, अपने घर गाड़ी आदि पैसों की
लाखों चीजों की टेंशन लेके आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। हॉस्पिटल पहुंच जाओगे तो क्या होएगा, आपका खूब पैसा लगेगा, देखो प्यारे भक्तों। और पैसा लगेगा फिर क्या आएगा, फिर आपका घर भी चला जाएगा, समझो। इसका ये मतलब है, यहाँ अगर ये बना तो बहुत खतरनाक योग बना, समझो प्यारे भक्तों। इस योग को बहुत खतरनाक योग बोलते हैं, क्योंकि ये सब कुछ छीन के ले जाता है, ये कुछ नहीं छोड़ता है। और वो कर्म बाईस राशि भावों के हिसाब से देखा जाता है, नक्षत्रों के हिसाब से। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये 100 में 100% सत्य है, तो सत्य है, ठीक है। तो यहाँ क्या देगा ये, यहाँ ये योग थोड़ा अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हो। नवम भाव में नवम दृष्टि भी होती है, नवम भाव, भावम भावन का सिद्धांत है ना, कर्म स्थान, ये सब हमारे यही है, ठीक है। तो यहाँ क्या देगा ये, गुरु जी का घर है, आप सब जानते हो। हमारे यहाँ पे हमारी 9वीं राशि आती है, जिसे हम बोलते हैं धनु। धनु राशि आती है तो वो गुरु जी की राशि है, आकाश तत्व भी बोलते हैं हम उन्हें, ठीक है। तो गुरु की राशि है, गुरु की राशि आ गई तो गुरु के घर में अगर चेला आएगा तो गुरु क्या करेंगे, क्या चेले की चल पाएगी, आप बताओ। जैसे मैं गुरु हूं, अब आप मेरे चेले हो, अब आप मुझसे शिक्षा लेने आए हो, मेरे घर में आए हो। अब एक बात बताओ, मेरे घर में आप आए हो तो गुरु की मानोगे, आपकी अपनी चलाओगे। आप जितने भी ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, चतुर हो, चालाक हो, आपने 100 कांड करके बैठे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप गुरु की नजरों में सही चलोगे तो चलोगे, क्यों, गुरु की इज्जत करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि आप जानते हो गुरु की इज्जत नहीं करी तो मुझे क्या हानि होगी, क्या हानि होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक योग बन जाता है। ये आपकी बीवी जो है ना, बीवी बीवी को लेकर बहुत परेशानी दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि आपको पता है गुरु जो है उन्होंने तारा बीवी थी, समझिए तारा। और इन्होंने जो चंद्रमा जी थे उनके साथ बहुत लंबा वो कहानी है, मैंने बता रखी है। तो वो चेले थे तो उन्होंने उनको बस में करके अपनी सम्मोहन शक्ति से गलत करा। गलत करा तो यहाँ पे ये योग पलवर बन जाता है कि आपकी बीवी को कष्ट होएगा तो होएगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, गुरु चंडाल योग। मतलब गुरु की नहीं चल के चंडालों की चल रही है, समझ रहे हो। और ये जब जब बीच बीच में भी आते रहते हैं, इनों में मुलाकात भी होती है, गुरु उनसे चेला मिल जाता है, चेले से चंडाल मिल जाता है, समझिए। तो वो अलग मैटर है। तो यहाँ पे क्या देगा ये आपको, यहाँ पे जब ये बैठ जाएगा तो आपको धार्मिक तो बनाएगा, लेकिन आप बाहर से दिखोगे ना जैसे धार्मिक, वैसे अंदर से नहीं होगे, समझ रहे हो। आप बाहर से दिखने में धार्मिक होंगे, अंदर से नहीं होगे। अंदर से आपका अपने ऊपर ध्यान रहेगा, अपने ऊपर रहेगा, अपनी मेहनत पे रहेगा, और अपने विद्या ग्रहण करने पे रहेगा, समझिए। मतलब मैं गुरुजी के घर पे आया हूँ, मुझे सीखना है तो सीखना है, समझ रहे हो। आप सीखने पे ध्यान दोगे, लेकिन आपकी बीवी को कष्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। बीवी को कष्ट होएगा तो आपको दुख होएगा, दुख होएगा तो फिर आप दूसरे इंसान बन जाते हो, समझ रहे हो। वो अलग मैटर है। तो हम आ जाते हैं अब 10वें भाव में, ये योग बनेगा तो क्या देगा, ठीक है प्यारे भक्तों। देखो ये 10वें भाव में बहुत अच्छा योग बनता है, समझ रहे हो। हर चीज को आपको जिता के देगा ये, समझ रहे हो प्यारे भक्तों, हर चीज की प्राप्ति करवाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं आती होगी, हर चीज आपको लाके देगा, आपके कदमों में खुद लाके देगी ये योग। इसे अगर देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, ये धर्मापति कर्मापति योग भी बन रहा है, गुरु चंडाल योग भी बन रहा है प्यारे भक्तों ये, ठीक है। और और भी बन जाता है, जैसे सस्य नाम का या राजयोग बन जाता है, समझ रहे हो। बहुत राजयोग बन जाते हैं। आप सोच रहे हो एक ही है, ये एक नहीं है प्यारे भक्तों, ये एक नहीं है, ये बहुत है, ये अनेक है, समझ रहे हो। तो ये अनंत है, इसका जो हिसाब बना ये अनंत बना, इसका कोई अंत नहीं है, ये बेअंत है, इसका कोई अंत ही नहीं है, समझ लो, इसका कोई छोड़ ही नहीं है, कहाँ जाके रुकेगा ये पता ही नहीं है। शुभ स्थिति में हुआ, और फिर शनि जी की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ती है, समझ रहे हो प्यारे भक्तों। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, तो अपने ये 11वें भाव में क्या देता है ये,
11वें भाव में ये देता है इंसान को, देखो जी, अय्यास बना देता है। कैसे? यारी दोस्ती में बंदा घर नहीं आएगा, सारा सारा दिन बाहर रहेगा, खाना पीना ऐश मौज सब चीजों की प्राप्ति करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये इसका ना घूमने फिरने वाला योग बन गया। ये घूमने फिरने वाला, दूर दूर यात्राओं पे जाने वाला, दूरदर्शी मतलब दूर की सोचने वाला, सबों को अपने हिसाब से चलाने वाला। आप अपने दोस्त के घर पे जाओगे तो वहां जाके बैठोगे तो आपको देख के जो आपके दोस्त का लड़का या लड़की होगी वो एडिटिंग होगी, आपको देख के कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। मतलब आपको देख के अजीब अजीब सा उनके मन में विचार आएंगे, चाहे आप देखोगे चाहे बोलोगे तो आपको देख के कुछ अलग ही सोच के चले जाएंगे। वो अलग सोच के चले जाएंगे तो आपको फिर अलग भाव बन जाता है। ठीक है, तो ये अलग हो जाता है। तो आप जानते हो हर चीज की तो प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हों के काम बहुत डिले हो जाते हैं। इन्हों के कोई डॉक्यूमेंट्स लगाया तो टाइम से काम नहीं होएगा, रुक जाएगा, डिले हो जाएगा काम, समझ रहे हो, लेट हो जाएगा। मतलब कहीं प्रॉपर्टी लेने गए, उन्हें बयाना दे दिया, जुबान होगी, हर चीज होगी, लेकिन उसके बावजूद भी काम अटक जाएगा। इसी का ही नाम गुरु चंडाल योग है। ठीक है प्यारे भक्तों, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। 12वां स्थान बनता है हमारा। 12वां स्थान आप जानते हो ये मोक्ष का स्थान है, और ये मीन राशि बनती है, गुरु जी की जल तत्व राशि है ये। और राहु जी यहाँ पे उच्च के भी माने जाते हैं, समझो प्यारे भक्तों, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ राहु उच्च के भी माने जाते हैं। तो उच्च, अब ये दो गिरे उच्च के हो गए, और ये कहाँ बन गया अपना? मोक्ष के त्रिकोण भी बोलते हैं, मतलब मोक्ष त्रिकोण है ये हमारा। मतलब यहाँ से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, यहाँ सबसे बढ़िया फल देता है राहु, समझिए। राहु भी और गुरु भी, ये गुरु चंडाल योग बन गया। तो ये यहाँ पे क्या करेगा? पैसों की हानि नहीं करेगा ये बिल्कुल भी, अपने डॉक्टर ही होएगा ये, समझिए। ये डॉक्टर होएगा। वो और योग देखे जाते हैं ऐसे नहीं, लेकिन ये बंदा जो होएगा ये जरूर डॉक्टर होएगा, समझिए। डॉक्टर होएगा तो ये क्या होएगा? इसके जो है ना, ये जॉब करता होएगा, डॉक्टर तो होएगा, जॉब करता होएगा, लेकिन साइड बाय साइड इसने एक बिजनेस भी खोल रखा होएगा, समझिए प्यारे भक्तों। एक दुकान होती है ना छोटी सी, जैसे आप कोई दूसरी जगह से हॉस्पिटल में काम करने जा रहा हूं मैं, समझिए, अब मैंने नाइट में वहां काम कर लिया, सीख लिया, है ना, और अपना दिन में अपनी क्लिनिक खोल के छोटी सी दुकान लेके उसी में ही चला रहा हूँ, इधर से भी ज्ञान ले रहा हूँ, काम इधर भी चला रहा हूँ। तो मतलब ये बहुत चतुर चालाक मायावी बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये हर चीज की प्राप्ति करके ले जाते हैं, हर चीज की प्राप्ति करके ले जाते हैं। तो लेकिन ये कुछ कर्म और काम ऐसे कर देते हैं जिन्हों की वजह से इन्हें कष्ट होता है। कष्ट होता है तो क्या होता है फिर, समझ रहे हो क्या होता है? तो ये अपने आप को देखते हैं सब में ज्यादा, अपने आप को देखने की वजह से इन्हें उन चीजों की प्राप्ति नहीं हो पाती जिन चीजों को इन्हें प्राप्त करना चाहिए, समझ रहे हो प्यारे भक्तों। तो ये योग आप समझे, गुरु चंडाल योग ऐसे बनते हैं हमारे 12 भावों में। तो ये ऐसे ही बनते हैं गुरु चंडाल योग। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो राहु पे लाऊंगा, अगला जन्म, पिछला जन्म, भूत भविष्य, क्या है ये राहु की सच्चाई, क्यों पड़ा इसका नाम राहु, और क्यों बना ये कलयुग का राजा। मतलब ऐसी तमाम चीजों की जानकारी आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। जब तक आप ये वीडियो देखना और हमें सपोर्ट करना, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। और जिस भाई को ये वीडियो पूरी देखनी हो एक बार में, उन्हों के लिए हम यूट्यूब पे एक बार में ही डाल देते हैं। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को जाके प्लीज फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं, जाए आप और भी बहुत वीडियो वो देख के अपने ज्ञान ले सकते हैं अपने बीवी बच्चों की
रक्षा कर सकते हैं। अगर आपको आपकी कमजोरियां पता चल जाएगी तो उनका उपाय करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जिन्हों को अपनी कमजोरियां पता चल जाती है ना, तो फिर उन्हें आगे बढ़ने में समस्या नहीं होती है। इसलिए मैं आपके लिए ये सब लेके आया कि आप इन्हें समझो और अपने बीवी बच्चों की रक्षा करो, अपनी माँ बाप की सेवा करो, अपने भाई बहनों से प्यार करो, अपने बीवी बच्चों को घुमाने फिराने ले जाओ। देखो जी, जिंदगी का नाम है मोह माया, गोरी है भरतार तेरा आया। तो भरतार बनो, है ना। आज चढ़ी जवानी बुढ़ी मेरी माँ हो गई, समझ रहे हो। आज हम पे जवानी चढ़ रही है तो बुढ़े हमारे माँ बाप हो गए, कभी वो भी जवान थे, तो उन्हों की भी सेवा पानी करो, डेली पैर हाथ दबाओ, किसी चिड़िया कुत्तों को खाना खिलाओ, तो इससे आपको असर अवश्य होएगा। और आप सोच रहे हो मैंने उपाय नहीं दिया, तो लीजिए मैं आपके लिए उपाय भी दे देता हूँ एक छोटा सा। यह है 43 दिन का उपाय। ठीक है प्यारे भक्तों, 43 दिन आप क्या कीजिए, देखो जी अलग अलग कुंडली के हिसाब से ये अलग फल होते हैं, लेकिन आप फिर भी क्या कर सकते हो कि चने की दाल आप अवश्य बांटे, समझ रहे हो, चने की दाल। और 43 दिन तक एक भी दिन नहीं रुकना है, पहले सुन लीजिए। बीड़ी हो गया, मंडल हो गया, गुटखा हो गया, शराब होगी, काल भैरव के मंदिर जाए जाए, दिल्ली में काल का मंदिर है, वहां काल भैरव है ना, भैरव जी है, वहां जाए, वहां जल मतलब दारू चढ़ा के भोग लगा के औरों को बांटे, बीड़ी सिगरेट बांटे, तो इससे आपका राहु भी अच्छा होएगा, क्योंकि आप जानते हो राहु नशा है, सूखा। ठीक है प्यारे भक्तों, तो ये हमारा बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं घूम घूम के बार बार यहीं पहुंचे जा रहा हूँ, तो आपको भी फिर लंबी हो जाएगी वीडियो देखने में, होपलेस हो जाओगे। तो इसीलिए बोलता हूँ जितना सीखा जाए उतना सीखो और दुनिया को भी सिखाओ। इसीलिए बोलता हूँ हरिओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय श्री शंकर शंभु, जय बोले भंडारिया, आपकी महिमा सबसे न्यारी, सुनो सब नर नारी, गलती सलती माफ, प्रभु करो इंसाफ। ओम नमो नारायणी नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं साथ प्रणाम करता हूँ। हरिओम 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 हरिओम, हरिओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।